जो है ये मुझे 3 दिन पहले मिली। तो मेरी अम्मी कह रही थी बेटा जगह नहीं है ट्रॉफी रखने की। हम्म। तो फिर मैंने अम्मी को बोला हाँ, फिर मेरी अम्मी ने मुझे बोला बिग बॉस की ट्रॉफी के लिए जगह करनी पड़ेगी, ट्रॉफी नहीं रुकनी चाहिए। लगा कब तक म्यूजिक वीडियो भी करूँ, अब कुछ और बारी, अब बिग बॉस, फिर उसके बाद और अपग्रेड, तो ये चेन है लाइफ की। नहीं नहीं, इमेज कॉन्शियस होती तो मैं डेफिनेटली शो के लिए हाँ नहीं बोलती। कहते हैं ना ये शायद खुदा चाह रहा था, ये मेरे मुकद्दर में था, क्योंकि मैं गई थी किसी और शो के लिए, फिर मुझे शो के लिए कॉल आया। तो मनीषा से तो मेरी बहुत दिन से बात नहीं हुई है, बट मैं उसको ये न्यूज़ बहुत जल्दी देने वाली हूँ। आई सना, टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप? शुक्रिया, मैं बहुत आला, आप कैसी हैं? मैं अच्छी थी, आपको देख के और अच्छी हो गई। स्वीट। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस फॉर बिग बॉस ओटीटी सीजन 3। इससे पहले हमने आपका इंटरव्यू किया था जब आप मनीषा को बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के लिए सपोर्ट कर रही थी, और अब आप खुद ओटीटी सीजन 3 में जा रही हैं। उस समय आपने सोचा था कि मैं नेक्स्ट ईयर बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का हिस्सा बनूंगी? नहीं, कसम से नहीं सोचा था, बहुत ईमानदारी से बोल रही हूँ। ये तो मेरे पास आया भी, मतलब कहते हैं ना ये शायद खुदा चाह रहा था, ये मेरे मुकद्दर में था, क्योंकि मैं गई थी किसी और शो के लिए, फिर मुझे शो के लिए कॉल आया। तो ये मेरा पता नहीं क्या था, बट ये डिवाइन टाइमिंग था और ये गट फीलिंग था कि इस वक्त मुझे करना चाहिए, सो आई एक्सेप्टेड इट ऑन द स्पॉट। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो शो में जाने से हिचकिचाते हैं कि अगर हम शो में जाएंगे हमारी इमेज ख़राब होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि शो में जाना पसंद करते हैं। आप किस कैटेगरी में जाती हैं? मतलब आपको शो में जाना पसंद है या फिर आप ये सोचती है इमेज कॉन्शियस है? नहीं नहीं, इमेज कॉन्शियस होती तो मैं डेफिनेटली शो के लिए हाँ नहीं बोलती, और मुझे लगता है कि इंसान सेफ रहकर खेलेगा भी ना लाइफ में, तो वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। कहीं ना कहीं अपने सेफ जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, और तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हो। तो अपग्रेड इज़ द की टू बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। आई वाज अ मीडिया स्टूडेंट, देन आई वाज फीचर्ड ऑन न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर बिल बोर्ड आफ्टर विनिंग अ पेजेंट। उसके बाद फिर मैंने कंटेंट क्रिएशन किया, फिर मैंने म्यूज़िक वीडियो किए, मैंने माशाल्लाह 40 म्यूज़िक वीडियो कर लिए इन स्पैन ऑफ 2 ईयर्स। फिर अब लगा कब तक म्यूज़िक वीडियो भी करूँ, अब कुछ और बारी, अब बिग बॉस, फिर उसके बाद और अपग्रेड, तो ये चेन है लाइफ की। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझे डर नहीं है कि कैसा होगा क्या होगा। मैं आई थिंक उस कैटेगरी में बिलोंग करती हूँ कि अपॉर्चुनिटी है, इसको सीज करो, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। सना, जैसा कि मैंने देखा आपके पास बहुत सारी ट्रॉफी है, तो क्या एक और ट्रॉफी आने वाली है? जगह बनाई है ओह! आपने? आप यकीन माने ये वाली ट्रॉफ़ी जो है ये मुझे 3 दिन पहले मिली। तो मेरी अम्मी कह रही थी बेटा जगह नहीं है ट्रॉफ़ी रखने की। हम्म। तो फिर मैंने अम्मी को बोला हाँ, फिर मेरी अम्मी ने मुझे बोला बिग बॉस की ट्रॉफ़ी के लिए जगह करनी पड़ेगी, ट्रॉफ़ी नहीं रुकनी चाहिए। आप ट्रॉफ़ी लेके आओ, जगह बन जाएगी, ट्रॉफ़ी नहीं रुकनी चाहिए। तो उन्होंने ऐसे बोल के मेरा एतमाद बढ़ाया। जी। बाकी ये है कि ट्रॉफ़ी जीते ना जीतूँ, मेरा भी सपना है कि मैं दिल जीतूँ, बट हाँ, अगर है तो अब जगह बन जाएगी। ओके। सना, आप इतनी ब्यूटीफुल हैं, शो में जाती हैं, और किसी का अगर दिल आप पे आता है तो क्या हम आने वाले टाइम में आपकी लव स्टोरी देख सकते हैं, अगर आपको भी वो इंसान अच्छा लगे तो? अगर किसी का मुझ पे दिल आता है तो सबसे पहले एक चीज़ उनको यही बोलूँगी, गुड चॉइस। बट जहाँ तक मेरा दिल उन पे आता है कि नहीं, मेरा दिल आसानी से नहीं आता यार किसी पर। मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा चूज़ी लड़की हूँ। और हाँ, कोई मेरे लिए कुछ अच्छा करेगा, कोई मुझे सपोर्ट करेगा, मेरे जज्बात को समझेगा, बीइंग अ गर्ल वो सॉफ्ट कॉर्नर आ जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ अपना लव एंगल बनाऊंगी, ऐसे कुछ सोच कर ही नहीं जा रही हूँ। फिलहाल मेरा तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर है। लड़का कैसा है, दोस्ती होगी, चाहे भाई बहन का रिश्ता भी हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, मैं सोच के नहीं जा रही कि मुझे रिश्ता बनाना है। मुझे अपना बेस्ट देना है, बाकी जो वहाँ का होगा वहाँ पर देखा जाएगा। ओके सना, बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ पे आप मेंटली बहुत आपको स्ट्रांग रहना पड़ता है। इससे पहले भी बहुत सारे सीजन्स हुए जहाँ पे कंटेस्टेंट्स घर के बाहर आए और उन्होंने डिप्रेशन से लड़ने के लिए ट्रीटमेंट भी करवाया है। तो आप इस चीज़ के लिए कितनी ज़्यादा प्रिपेयर हैं? क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे इंसानों को जिनको हमने हंसते हुए बाहर देखा है, वो घर में जब गए थे, बाहर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे। यस यस, डेफिनेटली मैं इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। और मेरी एक आदत है, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मेरे पास आती है ना, डेफिनेटली मैं पहले एडवांटेजेस देखती हूँ, पर मैं डिसएडवांटेजेस भी देखती हूँ। वो लॉजिकल थिंकिंग मुझ में है कि यार ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव पब्लिसिटी हो सकता है नेगेटिव पब्लिसिटी हो सकता है कंट्रोवर्सीज हो, काफ़ी चीज़ें हैं मुमकिन, हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है, लेकिन उससे खौफज़दा नहीं होना है। क्योंकि अगर मैं कह रही हूँ और ये मैं बास दफ़े कहती हूँ, ये मेरी अम्मी ने बचपन से सिखाया है कि बेटा सिचुएशन इज़ ओनली 10% ऑफ योर लाइफ, आप रिएक्ट कैसे करते हो 90% उस पर डिपेंड करता है। तो आपका रिएक्शन क्या होगा, जो भी आपके साथ हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लोग ना वो याद नहीं रखेंगे कि
कंट्रोवर्सी क्या आई थी, लोग याद रखेंगे कि सना ने उस पर कैसे रिएक्ट किया था। तो वो चीज़ मेरे अंदर है कि मुझे इख्तियार है अपने जिस तरीके की मेरी शख्सियत है, मुझे अपने आप पे इख्तियार है कि आई एम गोना टेक कंट्रोल ऑफ माई इमोशंस। बट हैविंग सेड दैट, मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है और काफ़ी नॉर्मल चीज़ है। मैं तो रोती हूँ, मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी रोती हूँ, तो लाजमी वहाँ पर रोऊंगी, पक्की बात है। बट मुझे इस चीज़ का डर नहीं है। आई थिंक ये एक बिग बॉस यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मैं जाऊँगी, तालीम हासिल करूँगी, बाहर आऊँगी। इसको मैं इस तरीके से लेना चाह रही हूँ, तो ये मेरे लिए ईजी हो जाएगा। ओके सना, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ वीकनेस होती है। आपके लाइफ में भी कुछ ना कुछ वीकनेस होंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों की वीकनेस पेरेंट्स होते हैं। आप इतने दिन शो के अंदर रहने वाली हैं, अपने पेरेंट्स से दूर रहने वाली हैं, कैसे आपने खुद को प्रिपेयर किया है उस चीज़ के लिए? हाँ यार, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि मैं इतने दिन कभी अपने अम्मी अब्बू से दूर नहीं रही हूँ। अगर शूट्स के लिए भी जाती तो मैक्स टू मैक्स लास्ट शूट जो मैंने बहुत लंबा किया था वो 10 दिन का था। तो अब ये पहले तो मुझे नहीं पता कि मैं अंदर कितनी देर रहूँगी, नहीं रहूँगी। कोशिश ये है कि एंड तक रहूँ। इंशाल्लाह ऊपर वाले की इनायत हो, अम्मी अब्बू की दुआ, आवाम का साथ हो, तो हम एंड तक बने रहेंगे। बट हैविंग सेड दैट, येस, एक ये मेरे लिए वीकनेस हो सकती है कि मैं अपने अम्मी अब्बू को बहुत ज़्यादा होमसिक फील करूँगी। दूसरा उसके अलावा कि ये थोड़ा सा इमोशनल और सेंसिटिव हो, तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक मेरे लिए हो सकता है। बट ये मेरी स्ट्रेंथ भी है, दोनों है। ओके, आप घर के अंदर जाएंगी, क्या किसी को आप बाहर से जानती हैं, किसी से बातचीत हुई है? बिकॉज बिग बॉस में कहीं ना कहीं ये चीज़ें अलाउड नहीं है, तो किसी को आप जानती हैं जिनके साथ आपने कुछ बातें की हो, ऐसा कुछ? नहीं, मैं ऑनेस्टली जानना भी नहीं चाहती कौन आया है, क्योंकि मैंने कहा ना, अगर मैं कॉन्शियस हो जाऊंगी कौन आ रहा है, तो वो ह्यूमन नेचर है कि मैं उसके बाद में जाके सर्च करूंगी कि ये कैसा है, इसके साथ मेरा, मैं ये सब क्यों रिसर्च करके जाऊँ। वो वहाँ पर जाकर ये रैंडमली देखूंगी किसके साथ मेरी ऑरा वाइब कैसे बनती है। और क्योंकि कई मरतबे जो इंसान सोशल मीडिया पे दिखाते हैं वो नहीं होता है। मैंने ऐसे लोग भी लाइफ में देखे हैं। तो यार ये तो ऐसे दिखाती है, बट ये तो कैसी है, ये मैंने देखा है असल ज़िंदगी में। तो इसलिए मैं कुछ होमवर्क करके नहीं जाना चाह रही हूँ कोई भी कंटेस्टेंट के ऊपर। इट्स गोना बी वेरी रैंडम, एंड इफ आई कनेक्ट टू देयर वाइब, वेल एंड गुड। इफ आई डोंट, ओके देन आल्सो वेल एंड गुड। ओके, एक्स कंटेस्टेंट्स जैसे मनीषा रानी हो गई, मनु आपके फ्रेंड है, उन सब लोगों से कुछ टिप्स लिया है अपने शो में जाने से पहले? हाँ, मनीषा से तो मेरी बहुत दिन से बात नहीं हुई है, बट मैं उसको ये न्यूज़ बहुत जल्दी देने वाली हूँ। आई आई वांट टू सी रिएक्शन। आई नो द फर्स्ट थिंग, बहिन हम इतने खुश हैं तुम्हारे लिए। दैट्स द फर्स्ट थिंग शी गोना टेल मी। आई नो शी इज स्वीट हार्ट। बट मनु, यस, क्योंकि मनु से भी मेरा इत्तेफाकन मिलना हुआ, ठीक है, बहुत इत्तेफाकन मिलना हुआ। तब उन्होंने मुझे, वो तो विनर रह चुके, तो उनकी तो, ही इज़ अ वेरी स्मार्ट इंडिविजुअल। जो कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे बताई है कि ऐसी होती है वैसी होती है, कुछ चीज़ें मुझे उनसे पता चली है जिसके ऊपर डेफिनेटली मैं तवज्जो दूंगी। बट एट द सेम टाइम मैं गेम अपना खेलूंगी। सुनो सबकी, करो खुद की, अपना उसूल है। ओके, लास्टली अपने जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? कॉम्पिटिटर्स को, एंड व्यूअर्स को भी। पर सना सुल्तान है ज़रा हटके, तो सारे मेरे कॉम्पिटिटर्स रहे ज़रा बच के। और व्यूअर्स को, अगर आपका हो साथ तो डरने की क्या बात। और सना सुल्तान करेगी आपको एंटरटेन, ये मेरा वादा है। बस रिटर्न में आपको बहुत सारा वोट करना है, इसके ऊपर आपको करना मुझे आमादा है। वाह 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 वाह, क्या बात है! थैंक यू सो मच सना, इतने प्यारे इंटरव्यू के लिए, एंड आई होप कि ट्रॉफी जल्द ही यहाँ पे नजर आए। इंशाल्लाह, लेट्स मैनिफेस्ट इट टुगेदर। Yes. इंशाल्लाह, आमीन। थैंक यू सो मच, Thank you. शुक्रिया। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.